Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. Welcome back to my channel. I'm your host Nabil Ejaz and welcome to the new and final episode of this season. और हमारा यहाँ आज नामा वैली का हाइकिंग जो एक्सपेंडिचर थी वो कंप्लीट हो गई और अब हम जा रहे हैं कांडे। हो सकता है कि हम हुशे वैली भी जाएं आज, तो चांस है, देखते हैं। हमारे बैग पैक सारे हो गए तैयार, पोर्टर्स भी रेडी हो गए हैं और ये जी वापसी पे हम मूंगलू या मोंगलू जो भी है वर्ड, समझ ही नहीं आता वर्ड क्या है। कैंप साइट पे पहुंच गए और सारों की बॉडी लैंग्वेज ना बड़ी डाउन हुई हुई है। मेरे भी अच्छी जगह थी, मिस करेंगे तो लेट्स सी। डिसेंट तो बड़ा इजी है भाई, सारा का सारा डिसेंट ही है। जितना आसान उतरना है उतना ही मुश्किल है चढ़ना, मगर वर्थफुल है, जगह विज़िट करना चाहिए ज़रूर। और जो भी आए प्लान बनाए वो K6 का व्यू पॉइंट ज़रूर देखें, जाते जाते व्यू चेक करें। यकीन करें जाने का दिल ही नहीं कर रहा। ये पहली एक ऐसी वैली है कि जिसको छोड़ते हुए ना थोड़ा बॉडी लैंग्वेज या कह लें या थोड़ा बंदा ना डाउन हो गया। बट सर ये कौन सी जगह है, मुझे तो प्रोनाउंस ही नहीं करना आता। मिंगलू रॉक्स को क्रॉस कर रहे हैं हम। ये मिंगलू को या मुंगलू को मुझे तो समझ ही नहीं आता इसका। तो और हम एक दोस्त का वेट कर रहे थे, ये आ रहा है हमारा दोस्त, तो बस अब हम आगे चलते हैं। तो असेंड के अंदर हमें सिर्फ 1 घंटा लगा है नामा वैली से इधर तक आते हुए। और जब हम यहाँ से परसों जा रहे थे, इस जगह से हमें नामा वैली के लिए 2 घंटे 40 मिनट लगे थे। तो और यहाँ आने के लिए भी हमें नीचे कांधे से 4 घंटे लगे थे। तो उम्मीद है कि 2 घंटे में पहुँच जाएंगे नीचे इंशाल्लाह। इस तरह आके आप यहाँ अगर कांधे से आते और अगर आप थक जाते तो ओवरनाइट यहाँ आप कैंपिंग भी कर सकते हैं, जैसे इन लोगों ने किया। तो 9:45 हो गए, 8 o'clock निकले थे और ऑलमोस्ट 70% हमने कर भी लिया। तो इंशाल्लाह हाफ एन आवर या मैक्सिमम 1 आवर में हम अपने रूम में होंगे कांधे में। वो आखिरी हमारी रेस्ट, इसके बाद हम इंशाल्लाह अपने रूम में होंगे। तो ऑलमोस्ट 8 o'clock निकले थे और 10:30 हो गए और 80% हमने कंप्लीट कर लिया है, बस 20% रह गया। तो इंशाल्लाह मैक्सिमम 45 मिनट्स में हम पहुंच जाएंगे, उम्मीद है। ये ले जी लास्ट ब्रिज आ गया जी, और इसके बाद इंशाल्लाह नहीं, ये लास्ट नहीं है, वो जो एक मेन चढ़ाई है ना, उससे पहले भी एक ब्रिज वो है। तो ब्रिज आखिरी है ना, वो तो उसके बाद तो सब गालियाँ देने वाला जगह ना वो। इंशाल्लाह जी पहुंच गए हम, तो मज़ीद आधा घंटा बस, क्योंकि आखिरी चढ़ाई बहुत मुश्किल है। मोस्टली यहाँ के जो लोग कहते हैं ना, वो कहते हैं सीधा सीधा रास्ता है। तो हमने आपको माशाल्लाह सारा रास्ता दिखाया है और बिल्कुल भी सीधा सीधा नहीं है। एट लास्ट जी वो पुल आ गया है जिसको यहाँ के लोकल कहते हैं कि टूरिस्ट आते हैं और वहाँ इसको क्रॉस करने के बाद गालियाँ देते हैं। उसकी वजह ये कि एक यूँ चढ़ाई, फिर ये, फिर यूँ, फिर यूँ, ऊपर जाना है। तो रूम में जाके बताते ताउसरात के क्या होते हैं हमारे। एट लास्ट जी बड़े आराम से हम आ गए। कोई इतनी था, टफ था। लास्ट ब्रिज के बाद जो एलिवेशन था काफ़ी ज़्यादा था, मगर इतना बुरा भी नहीं कि बंदा उसको बुरा भला कहे। हेलो बेटा, हेलो। ये देखें जी हमारा होटल वो सामने नज़र आ रहा है। तो इंशाल्लाह पहुंच जाएंगे थोड़ी देर तक। हाँ जी बट साहब पहुंच गए अब खैरियत से। पुल के बारे में आफ्टर जो उसकी असेंड आता है उसके बारे में क्या कहते हैं? मुश्किल थी जो असेंड आता है
मुझे नीचे चढ़ाई है ये। जो लोग गालियाँ कहते हैं, कुछ नॉर्मल थी ना। हाँ मैंने भी यही कहा, नॉर्मल थी। अभी सलार साहब सब सेट। अच्छा ये सारे के सारे अभी आके ना बुरा भला करे थे मेरे समेत ही कि यार बहुत मुश्किल था, होटल आ ही नहीं रहा था। और इधर जब से कैमरा ऑन हुआ ना तो सारे कहते बेहतरीन बेहतरीन। अभी हम रिफ़्रेशमेंट हमने पहले कर ली, खुद को रिफ़्रेश हमने का बाद में करेंगे। पहले सांस बहाल करें, चाय शाय पिए, एनर्जी को बहाल करें, फिर कुछ करते हैं। भूख लगी हुई है ना। हाँ जी बट साहब नेक्स्ट प्लान क्या है? अरे अपने दोस्तों का मोरल चेक किए कितना आई है। अभी नामा वेली से उतरे, अब वो कहते हैं होशे चलते हैं। कहते हैं इस साइड का ये लास्ट गांव है, यहाँ से मशाबरम सब कुछ। हम जी होशे में आ गए हैं और ये भट्ट साहब हैं। बारिश ने वेलकम किया हमें। और हाँ मैंने आपको पीक्स इसलिए नहीं दिखाई क्योंकि बादलों के अंदर है। और भट्ट साहब डिस्कशन कर रहे हैं अपने नेक्स्ट प्लान के लिए। अभी आपके पास एक्सपीरियंस हो गया सर, आपको इन्विटेशन भी हो गया, आपको किस तरह चलना है, किस तरह करना है, क्या करना चाहिए, सारी तजुर्बा हो गया। तो आपने आपको मतलब आपको बाकी ड्रोन से भी फुटेज दिखाते हैं। अगर ये मौसम ठीक हो गया, बारिश ने हमें वेलकम किया। ये जो आगे सामने बादल नज़र आ रहे हैं इसके अंदर मशहूर हमें और बताना चाह रहे हैं ये बुज़ुर्ग के यहाँ से ट्रैक ऊपर जाता है। इसके बैक साइड के ऊपर पहाड़ी के ऊपर K2 का व्यू पॉइंट है जो कि आप एक दिन में कर सकते हैं। पर यकीन नहीं आता मुझे, ना मैंने कभी सुना किसी का। और ये जो राइट साइड पे जो आपको एक वैली नज़र आ रही है, इस नाले के राइट साइड के ऊपर जो ट्रैक जाता है वो K6 और K7 का व्यू पॉइंट है। और जो बिल्कुल सामने वाला नाला नज़र आ रहा है उसके ऊपर से जो है वो मशबरम और मशबरम का व्यू पॉइंट या बेस कैंप का रास्ता जाता है। ज़रा डिटेल बताएं ना कि अगर हम 3 दिन का करते हैं ये तो क्या डिटेल्स हैं? 5 बंदे एक फोटो मतलब फोटो एक फोटो तो पहला यानी कि आप कैंप सर कितनी है रास्ते में? 2 है कि अगर आप एक दिन रेस भी करना चाहो तो चाहे पैकेज मतलब सेम है, पैकेज कह रहे हैं बेशक नामा करें या मौत है वैसे ही सेम। कंफर्म नहीं बताया अभी से। ये पूछना चाह रहे हैं कि अगर हम 3 दिन का ये करते हैं प्लान, 5 बंदे, तो क्या पैकेज देते हैं? सर ये डिपेंड है। एक तो फुल सर्विस होता है, ठीक है, हर चीज़ का जो अरेंज करते हैं यहाँ पे। इसमें फोटो से लेके यहाँ से खाना पीना, टेंट, टेंट मेस टेंट किचन सारे, हाँ उसी का ही उसका एक हिसाब होता है सर। एक मिसाल के तौर पर नहीं फुल का ही, फुल का ये 5 बंदे हो वहाँ पे। 5 बंदे हो तो पर पर्सन गाड़ी बनना
एक बंदे के ऊपर ये नेशनल पार्क का फीस सारे मिला के 70,000 70,000 पर पर्सन, 3.5 लाख रुपए का 5 बंदों का जाएगा। और फिर से ज़्यादा बंदे फरुखसा के लिए आपको परमिट लेके आना, तो उसको गवर्नमेंट अप्रूव गाइड लेके आना पड़ेगा सर, जो क्योंकि वो तो रेस्ट्रिक्टेड जोन है। उसमें जो टूरिज्म के ऑफिस में आपसे परमिट लेके उधर पोर्ट इंश्योरेंस तक फार्म लेके आने पड़ते सर। उसके बाद आर्मी वालों के ऑफिस में जाके एफएसएशन A few moments later. लास्ट डिनर एट नगमा रिजॉर्ट इन कांदे। वो जो सोचा था वो कुछ नहीं आया ना। वेरी नाइस। अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग फ्रॉम कांदे। आज हम यहाँ से स्कर्दू या जगलोट या बाबूसर टॉप की तरफ, जहाँ हमें डेस्टिनेशन लेके चले जाएंगे। तो प्लान यही है कि सुबह खपलू से स्कर्दू, स्कर्दू से जगलोट, जगलोट से बाबूसर टॉप और बेसर जाके ओवरनाइट स्टे करें। देखते हैं रास्ता कहाँ हमें लीड करता है। और नगमा रिजॉर्ट के ऊपर अपना लास्ट ब्रेकफास्ट करते हैं जी। और कोई नहीं, ऐसी सही है। हम सुबह सुबह अब नगमा रिजॉर्ट को वापस कर रहे हैं और यहाँ से हम जाएंगे कांदे हिल स्टेशन, जहाँ हमारी गाड़ी खड़ी है। और 2 दोस्त हमारे नाटको बस सर्विस पे गए हैं, क्योंकि रोड कंडीशन अच्छी नहीं, तो अपनी कार पे इतना लोड नहीं कर सकते। और ये हमारे जफ़र साहब हैं, इन्होंने हमें फुल प्रोटोकॉल और बेस्ट सर्विसेज दी है नगमा रिजॉर्ट में। और सारी डिटेल्स आपको व्लॉग में मिल जाएंगी। थैंक यू सो मच जफ़र भाई। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। जैसा कि आप लोग सब जानते हैं कि हम कांदे से अर्ली मॉर्निंग इस्लामाबाद की तरफ निकल पड़े थे, और ऑनेस्टली हमें खुद नहीं पता था कि आज रात का स्टॉप ओवर कहाँ होगा। बस इतना पता था कि हमारी कार हमें वापसी की तरफ इस्लामाबाद लेकर जा रही है। रास्ते में कई जगह रुके, रेस्ट किया, टी ब्रेक्स ली, और इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता हम इस्लामाबाद पहुंच गए। और सीरियसली ये हम ही जानते हैं कि हम इस्लामाबाद कैसे पहुंचे। बस कुछ बातें होती हैं जो व्लॉग में नहीं बताई जा सकती। सफ़र की दास्तान भी अजीब ही थी जनाब। मंजिल इस्लामाबाद थी, मगर रास्ते में क्या क्या हुआ वो कहानी फिर कभी बताई। हाँ दोस्तों, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली अगर आपको ये हमारा ये सफ़र पसंद आए या फिर ना भी आए, तब भी आपने लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ज़रूर है। मिलते हैं नेक्स्ट एडवेंचर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।